उत्तर प्रदेश के बदायूं, मेरठ, हरदोई कई जगहों से लव जिहाद की खबरें लगातार आ रही हैं। शहर अलग अलग हैं लेकिन दावे एक जैसे हैं। दावा किया जा रहा है कि हिंदू लड़कियों को मुसलमान लड़कों ने हिंदू नाम रखकर पहले ट्रैप किया, फंसाया और उसके बाद जब हकीकत सामने आई तो हिंदू लड़कियों को मौत के घाट उतार दिया। हकीकत क्या है ये समझने के लिए हमने अलग अलग शहरों में अपने रिपोर्टर्स को भेजा। पुलिस थाने में दर्ज की गई एफआईआर की डिटेल निकाली और जो फैक्ट्स सामने आए वो चौंकाने वाले हैं। बदायूं में राजकुमार निकला आसिफ, मेरठ में अमित निकला शमशाद और हरदोई में अंकित निकला कमर अली। नाम आसिफ उर्फ राजकुमार, आरोप हिंदू बनकर लव मैरिज, गुनाह दलित लड़की का मर्डर, ठिकाना जेल। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के बदायूं में खौफनाक हत्याकांड को अंजाम देने वाले आसिफ उर्फ राजकुमार की है। आसिफ के जुर्म के बारे में आप सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आसिफ ने राजकुमार बनकर नेहा को फंसाया। पहले से शादीशुदा आसिफ ने नेहा से झूठ बोला, हिंदू नाम बताकर दलित नेहा से लव मैरिज की। आसिफ की असलियत खुली तो कत्ल कर दिया। महिला की हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी। संबंध में आईपीसी 302 में मुकदमा पंजीकृत किया गया और इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो महिला के पति हैं उन्होंने पूछताछ में इस घटना को किया जाना स्वीकार कर लिया है। लव जिहाद की इस कहानी में जुर्म की कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। करीब 1.5 साल पहले आसिफ की नेहा से दोस्ती हुई। आसिफ ने दोस्ती की नींव अपने को राजकुमार बताकर रखी। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई और फिर ये प्यार लव मैरिज में बदल गया। लेकिन शादी के बाद नेहा की जिंदगी नर्क बन गई। नेहा को पता चला कि उसके साथ डबल धोखा हुआ है। आसिफ पहले से शादीशुदा है और दूसरा आसिफ हिंदू नहीं मुसलमान है। सच का पता चलने के बाद आसिफ नेहा से लगातार लड़ाई करता रहा और नेहा पर धन परिवर्तन का दबाव बनाता रहा। जब नेहा नहीं मानी तो नेहा का कत्ल कर दिया गया। आसिफ दिल्ली में नौकरी करता था और नेहा को साथ लेकर रहता था। जब आसिफ की पोल खुली तो कलह शुरू हो गई। बात उस वक्त बढ़ गई जब नेहा पर धर्म बदलने के लिए आसिफ दबाव बनाने लगा। नेहा को नमाज पढ़ने के लिए कहने लगा, लेकिन नेहा तैयार नहीं हुई। आसिफ के खौफनाक दिमाग ने एक प्लानिंग रची और इस प्लानिंग के तहत आसिफ बहला फुसला करके सबसे पहले नेहा को दिल्ली से लेकर के बदायूं आया और बदायूं में उसने नेहा को गोली मार दी। किसी को शक ना हो इसके लिए आसिफ खुद ही नेहा को अस्पताल लेकर के गया और पुलिस के सामने उसने एक ऐसी कहानी सुनाई जो वाकई में बेहद चौंकाने वाली थी। आसिफ ने कहा कि नेहा दलित है और वो मुसलमान और घर वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, लिहाजा नेहा के ही घर वालों ने ही नेहा को गोली मार दी। कातिल आसिफ की शिकायत पर पुलिस ने नेहा के भाई अमित को पकड़ लिया, लेकिन जब जांच आगे बढ़ाई तो आसिफ की खूनी साजिश से पर्दा उठ गया। मगर ये है क्या नाम है, मुझे कल रात ही पता चला कि मेरी बहन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मगर इसमें ना ही मेरे घर वाले कोई, मतलब मेरा नाम लिया गया था वहाँ पे, मैं वहाँ पे पहुँचा था। आपके बहन ने क्या लव मैरिज शादी करी थी? सर इस चीज़ की तो मुझे कल रात ही जानकारी मिली थी और मुझे नहीं पता उसकी गोली मार के उसी ने हत्या करी है। मुझे उधर पे ही जाके मालूम पड़ा कि उसी के पति ने मारा है और मुझे इस चीज़ में नहीं मालूम नहीं बताया ना। जी सर मुझे पुलिस ने बताया और मुझे तो पति ने ही हत्या कर दी। वो खुद कबूल किया था, वहाँ पे बोल रहा था। मुझे तो इस चीज में कोई मतलब ही नहीं है, ना ही मैं कुछ करना चाहता। पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो आसिफ टूट गया और अपना जुर्म कबूल कर लिया। लेकिन आसिफ के सनसनीखेज जुर्म के साथ लव जिहाद वाली सोच सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक कुछ लोग साजिश के तहत हिंदू लड़कियों से हिंदू बनकर दोस्ती करते हैं, फिर शादी और शादी के बाद ब्रेन वॉश करके इस्लाम धर्म कबूल करने को कहती हैं। लड़कियां जब मना कर देती हैं तो अंजाम बहुत खौफनाक होता है, ठीक वैसा जैसा कुछ हफ्ते पहले उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ। मेरठ में लव जिहाद में डबल मर्डर। एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार हुआ यह कातिल है शमशाद। वही शमशाद जिसने मां बेटी की हत्या के बाद डेड बॉडी को न सिर्फ गड्ढे में दफन कर दिया था, बल्कि सबूत मिटाने के लिए उनका हर सामान दीवारों में चुनवा दिया गया था। मेरठ के परतापुर इलाके में हुए डबल मर्डर की इंडिया टीवी ने पूरी तहकीकात की। क्या सचमुच मेरठ में डबल मर्डर का मामला लव जिहाद का है? क्या सचमुच हिंदू नाम रखकर लड़की को प्रेम जाल में फंसा लिया गया और पोल खुलने पर उसकी हत्या कर दी गई?
पुलिस को इसी घर के अंदर से 2 कब्र मिली थी और उसमें 2 लाशें बरामद हुई। पहला शव प्रिया का था, दूसरा उसकी बेटी का। डबल मर्डर का मोटिव सनसनीखेज है। दरअसल शमशाद अपनी पहचान छिपाकर अमित गुर्जर के नाम से मेरठ के परतापुर में रह रहा था। शमशाद ने फेसबुक पर भी अमित गुर्जर के नाम से प्रोफाइल बना रखी थी। अमित बनकर शमशाद ने प्रिया से दोस्ती की, लेकिन जब प्रिया को शमशाद की हकीकत पता चली तो बहुत देर हो चुकी थी। प्रिया को विरोध की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। हरदोई में लव जिहाद। नाम कमर अली उर्फ अंकित वाजपेयी। पेशा हिंदू लड़कियों से फरेब। हिंदू बन के मिला था, अंकित वाजपेयी नाम बताया था, पत्रकार, और मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। पाली में कभी आप हमको ढूंढ नहीं सकते, जिंदगी में पूरा घर बर्बाद हो जाएगा, ढूंढ नहीं पाओगे। क्या कभी शादी के लिए भी बोला आपने? हाँ, शादी के लिए बोला। शादी के लिए मम्मी ने जब कहा भी ये शादी करनी है तो आप अपनी फैमिली से मिलवाइए, तो कभी इसने फैमिली का नाम ही नहीं लिया, ना कभी मिलवाया। और इसने कभी हमसे ऐसे ही बस बात करता रहा और फिर हमसे मिलने की क्या करता। आपको कैसे पता चला ये मुस्लिम है? ये हमें अमित अवस्थी है, उनके माध्यम, रिपोर्टर के माध्यम से हमें पता चला सर। हरदोई के पाली पुलिस स्टेशन में खड़ा ये आरोपी है कमर अली। कल तक कमर अली खुद को पत्रकार बताता था और आरोप है कि हिंदू लड़कियों से अंकित वाजपेयी बनकर प्यार की पींगे बढ़ाता था। कमर अली ने फेसबुक पर अंकित के नाम से प्रोफाइल बना रखी थी और फेसबुक के जरिए एक लड़की से दोस्ती की। आरोप के मुताबिक कमर अली ने पीड़िता को अपने घर बुलाया और फिर चाय में नशीली दवा मिलाकर उसकी अश्लील तस्वीरें खींच ली। लव जिहाद की ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं और दिल्ली से भी एक आई जो बड़ी वायरल हुई। नेहा श्रीवास्तव से नेहा खान बनी लड़की का वीडियो हजारों लाखों मोबाइल तक पहुंचा होगा। नेहा ने नफीस खान से निकाह किया था। निकाह के 2.5 साल बाद नेहा अब नफीस की हकीकत बयां कर रही है। इंडिया टीवी के हमारे रिपोर्टर विजय लक्ष्मी ने दिल्ली के बुराड़ी जाकर इस खबर की पूरी पड़ताल की। मेरा नाम नेहा है, मैं बुराड़ी की रहने वाली हूँ। 2 साल पहले नफीस खान नाम के आदमी से मेरी शादी हुई थी, जो कि उसने अपने प्यार के जाल में फंसा करके मुझसे शादी की। शादी से पहले तो वो यूँ बोलता था कि तू अपने धर्म मत बदलियो, तुझे पूजा पाठ करनी है तो करियो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। शादी होने के 1.5 महीने बाद से उसने मुझको दबाव बनाना स्टार्ट कर दिया कि नमाज पढ़, रोज़ा रख। मैंने इस चीज़ पे एतराज़ किया तो उसने मुझे मारा पीटा भी और ज़बरदस्ती मुझे मांस खिलाता था भैंस का। मेरा नाम नेहा है। 86 सेकंड का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल है। इसके साथ हैशटैग चल रहा है #लवजिहाद। वीडियो में दिल्ली की नेहा खुद को लव जिहाद का शिकार बता रही है। नाम नेहा खान, पति का नाम नफीस खान, पता बुराड़ी दिल्ली, आरोप लव जिहाद। नेहा खान का पति नफीस खान अब अलग रहता है। नेहा और उसकी बच्ची को नफीस ने उनके हाल पर छोड़ दिया है। इसकी वजह खुद नेहा से सुनिए। कहने लगा रोजा रख, नमाज कर, नहीं तो मुझे तेरी जरूरत नहीं, मेरे घर से निकल जा, नहीं तो मीट खा, तू अभी पक्की मुसलमान नहीं बनी है, गौ मांस खा, भैंस का मांस खा, तब जाके तू मुसलमान बनेगी। क्या नेहा खान सच बता रही हैं? क्या मोहब्बत के नाम पर उसे धोखा मिला? क्या नफीस ने लव जिहाद का शिकार बनाया? क्या गोमांस खाने के लिए मजबूर किया गया? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे आरोपों पर पूरी तरह भरोसा करने की जगह हमने बुराड़ी जाकर नेहा को तलाशा। इंडिया टीवी रिपोर्टर विजय लक्ष्मी नेहा को खोजते खोजते वेस्ट कमल विहार पहुंची, जहां हमें नेहा खान का घर भी मिल गया। इस घर में घुसते ही नेहा की एक तस्वीर दिखती है जिसमें वो अदाब करती हुई नजर आती है। तस्वीर से साफ है कि नेहा को नफीस खान के साथ निकाह के बाद मुस्लिम रीति रिवाजों से एतराज नहीं था। नेहा के मोबाइल में निकाह की तस्वीर भी है और रजिस्टर्ड निकाह नामा भी। नेहा, कब आपकी शादी हुई थी? पति का नाम क्या था? किन हालातों में शादी हुई थी? जरा उस पर जानकारी दीजिए। मेरा नाम नेहा है, पति का नाम नफीस खान है। मेरी 2018 में शादी हुई थी, मार्च के महीने में, जो कि मुझसे उसने कहा कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मुझसे शादी कर लो। मैंने उसको मना कर दिया क्योंकि वो मुस्लिम है, मैं हिंदू थी।
और वो मेरी मम्मी के पास भी गया। मेरी मम्मी ने उसको साफ साफ इनकार कर दिया, उसके घर वालों को, उसको, कि आप मुस्लिम हो, हम हिंदू हैं, शादी नहीं हो सकती कहीं से कहीं तक। लेकिन उसने इतना दबाव बनाया, उसके घर वालों ने इतना दबाव बनाया, पैरों तक में गिरने के लिए तैयार हो गए कि शादी कर दो, हम इसको अच्छे से रखेंगे, बेटी बना करके रखेंगे, बिल्कुल भी इसकी आंखों में आंसू नहीं आने देंगे। निकाह से पहले नफीस ने नेहा से कहा था कि रानी की तरह रखूंगा। नफीस के परिवार ने वादा किया था कि बेटी की तरह रखेंगे, आंखों में एक कतरा आंसू नहीं आने देंगे। लेकिन निकाह के 1 महीने बाद ही दूसरी हकीकत सामने आने लगी। नेहा का आरोप है कि उसके साथ मारपीट होने लगी, टॉर्चर किया जाने लगा। मुझ पे पूरा दबाव बनाते थे कि रोजे करो, नमाज करो, और मैं उनको इनकार करती थी कि मैंने शादी से पहले उनसे कहा था कि मैं तो अपना पूजा पाठ ही करूंगी, मैं रोजे नमाज नहीं करूंगी। उन लोगों ने तब बोल दिया ठीक है, लेकिन शादी होने के 1 महीने बाद से ही मुझ पे धर्म पे दबाव स्टार्ट कर दिया उन्होंने बोला भैंसे का मीट खा, नमाज कर, रोजे कर, बिल्कुल ही मुझे मजबूर कर दिया नमाज रोजे करने पर। मारपीट भी करते थे। उसके 1 महीने उस दौरान मैं प्रेग्नेंट हुई। तो मैं प्रेग्नेंट जब हुई तो मेरे बच्चे का लिंग परीक्षण भी करवाया उन्होंने, होने वाले बच्चे का लिंग परीक्षण करवाया, और उसके बाद मुझे पता चलता है कि ये तो पहले से शादीशुदा है। नफीस खान शादीशुदा था। निकाह से पहले उसने नेहा को ये बात नहीं बताई। निकाह के बाद नेहा श्रीवास्तव ने अपना नाम नेहा खान रख लिया, लेकिन पूजा पाठ करती रही, जिससे नफीस को एतराज होता। नेहा प्रेग्नेंट हुई तो होने वाले बच्चे का लिंग परीक्षण कराया गया, उसमें बेटा होने का रिजल्ट आया था, लेकिन नेहा को बेटी पैदा हो गई। नेहा खान का आरोप है कि इसके बाद मारपीट और बढ़ गई। मामला दिल्ली के इस बुराड़ी थाने में पहुंचा, जहां नेहा ने अपनी रिटन कंप्लेंट दी। बुराड़ी थाना पुलिस ने नेहा की कंप्लेंट पर पक्की FRI लिखने से इनकार कर दिया और ये NCR काटी। मैं इससे डिवोर्स चाहती हूँ, और जो इसने मेरे संग किया है मैं उसकी सज़ा दिलाना चाहती हूँ इसको, जो मेरे बच्चे के संग किया है, जो मेरा लिंग परीक्षण करवाया, जो मुझे मारपीट की, इसने गन दिखाई, डराया धमकाया, उस चीज़ से मैं कोर्ट से चाहती हूँ कि इसको सज़ा मिले। नेहा खान के आरोपों पर हमने नफीस खान का भी पक्ष जानना चाहा। इसके लिए विजय लक्ष्मी ने नफीस खान को फोन मिलाया। विजय लक्ष्मी बोल रही हूँ मैं, इंडिया टीवी से। आप नफीस खान बोल रहे हैं ना, नेहा खान के हस्बैंड? जी जी। ये नेहा ने आपके ऊपर काफी आरोप लगाए हैं नफीस जी, कि आप धर्म परिवर्तन करवाना चाह रहे थे, उनके ऊपर काफी आप दबाव डाल रहे थे, बेटी हुई तो इसलिए भी आप दबाव डाल रहे थे। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम ऐसा कुछ नहीं है, जैसा वो बता रही है, हमारी शादी हुई थी और पूरी उनकी फैमिली की रजामंदी से शादी हुई थी। पूरी फैमिली के साइन है, कोर्ट मैरिज में हर चीज है। 2-2.5-3 साल शादी को हो गई। मेरे घर में ही पूरी फैमिली रुकी हुई है। मैं तो घर में जाने तलक का शोर हो गया, मेरे से झगड़ा करते, मार पिटाई करते हैं ये। तो वो तो कह रहे हैं कि आप जो हैं, आपने पहली शादी आपकी ऑलरेडी हो रखी थी, आपने धोखे में रखा। नहीं नहीं मैडम, सब कुछ पता था इनको, सारा कुछ पता है, धोखे में कुछ नहीं रखा। नफीस खान ने सारे आरोपों से इनकार किया, मगर फोन पर कही गई बात को जब हमने कैमरे पर कहने को कहा तो नफीस खान ने साफ साफ मना कर दिया। नफीस खान अगर सच्चा होता तो कैमरे पर आता। नफीस खान ने ऐसा नहीं किया। नेहा खान का जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, वही बात वो कैमरे पर कहती है। नेहा ने बुराड़ी थाने में तहरीर भी दी है और उसे दिल्ली पुलिस से कार्रवाई का इंतजार है। फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे तेजस्वी यादव ने राघोपुर विधानसभा सीट से नॉमिनेशन फाइल किया है। पूरी खबर छोटे से ब्रेक के बाद।